हेलो स्टूडेंट, मैं आपका पवन सर। हमने कल कक्षा 10 चैप्टर 3 की 3.1 आदि का मतलब पार्ट 1 किया था। आज हम पार्ट 2 करेंगे। हमने उस 3.1 प्रश्नावली को आधा किया था। हमने आधा यानी 2 क्वेश्चन तक कंप्लीट, 3 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे, 2 या 3। ठीक है, तो आज हम आगे करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मुझे आज भी बाहर जाना है, तो मैं आपकी क्लास 1 शॉर्ट ही लूँगा। इसमें सोच रहा हूँ इस वीडियो में आपकी क्लास की जो प्रश्नावली 3.1 है ख़त्म कर दो। ठीक है, तो प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। आपने हेडिंग तो देखी दी होगी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अनुपातों A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों संगत हैं या असंगत। हमें संगत और असंगत याद करनी है। ठीक है, हमें तो संगत असंगत याद करने हैं। तो कंडीशन क्या है, हमने कंडीशन कल ही डिस्कस कर ली थी। फिर भी मैं आपको दोबारा से कंडीशन बताता हूँ। ठीक है, कंडीशन मैंने कल आपको प्रतिच्छेद वाली बताई थी। ठीक है, वही कंडीशन होती है। बस क्या होता है कि हमारी जो लिखित वाला जो होता है ना, वो सेक्शन वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर A1 अपन A2 नॉट इक्वल टू होगा B1 अपन B2 के, तो संगत होगा। ठीक है, यानी अविरोधी, मतलब कोई भी विरोध या फिर कोई भी बाधा नहीं आएगी वहाँ पर। ठीक है, और अगर A1 अपन A2 इक्वल टू B1 अपन B2 इक्वल टू C1 अपन C2 होगा, तो वो संगत होगा। संगत यानी संगत का अर्थ क्या होता है, बता सकता है कोई? संगत बताइए। मैं बताता हूँ। संगत वह होता है जो या तो हमारी जो तीनों जो फॉर्म है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, या तो तीनों बराबर हों या तीनों बराबर नहीं हो। अगर वो तीनों बराबर होंगी तो वो संगत कहलाएगा। ठीक है, अगर वो तीनों बराबर नहीं होगी तो संगत नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन पे चलते हैं। कंडीशन नंबर 3 हमारी कहती है, अगर A1 अपॉन A2 बराबर होगा B1 अपॉन B2 के और B1 अपॉन B2 बराबर नहीं होगा C1 अपॉन C2 के, तो वह असंगत यानी संगत नहीं होगी। मतलब इसकी जो B1 अपॉन B2 जो C1 अपॉन C2 से के बराबर नहीं होगा तो संगत असंगत कहलाएगा, मतलब विरोधी, मतलब उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो रही है। हमें क्या कह रहा है, हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप क्वेश्चन की जांच करें और बताएं हमें कि ये क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन संगत है या संगत है। हमें जांच करनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे। तीसरे का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसकी एक काम करते हैं, इसी बोर्ड पे इतनी ही जगह में करेंगे, क्योंकि फिर क्या फ़ायदा, आपको ये मिटालने पड़ेगी मुझे। ठीक है, तो इसी बोर्ड पे करेंगे। ठीक है, इसी साइड में करेंगे। एक काम करता हूँ, पहले इसको मिटा देता हूँ। इसको हम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। क्या था हमारा ये? असंगत। असंगत उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो विरोधी है ही, पता है हमें। क्वेश्चन नंबर नोट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। और क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। बुक ही ले ले रहा हूँ बार बार से। 3y इक्वल टू 7। ठीक है, इसे क्या कह रहा है, इसे कह रहा है कि हमें आप संगत या असंगत करके बताइए कि क्या क्या फॉर्म है। ठीक है, अब संगत असंगत कैसे करेंगे, अब बताएंगे आप हमें। चलो मैं करके दिखाता हूँ, टाइम वेस्ट करें बिना। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमसे क्वेश्चन में पहले क्या बोला था, तीसरे क्वेश्चन में पहले हेडिंग पढ़ेंगे दोबारा से। उसने बोला है कि अनुपातों A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 की तुलना करिए। हमने आपको बताया तुलना किससे करते हैं। तुलना किससे करते हैं सर? तुलना करते हैं, अगर मैं लिख दे रहा हूँ इधर। ठीक है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, इससे तुलना करते हैं। ये इससे तुलना करनी पड़ती है, जिससे कि हम इसे सेटिस्फाई यानी हम बता सकते हैं कि संगत है या असंगत। ठीक है, संगत असंगत के लिए मैंने आपको कल बता दी थी कि इसके मान कैसे निकालते हैं, इसको तुलना कैसे करते हैं। तो मैं डायरेक्ट नहीं रखूँगा, इस क्वेश्चन को मैं बताऊँगा पूरी तरीके से। इससे अगला क्वेश्चन होगा उसके लिए मैं डायरेक्ट रखूँगा। ठीक है, तो मैंने बताऊँगा A1 की वैल्यू क्या होगी सर, ऐसे होगी। A1 की वैल्यू होगी 3। ठीक है,
A2 की वैल्यू क्या होगी, A2 की वैल्यू होगी हमारी 2, ठीक है। B1 की वैल्यू क्या होगी और C1 की वैल्यू क्या होगी, B2 की और C2 की, B1 की 2, C1 की, ये हमारा बराबर साइड में है। एक बात मैं बता दूं दोबारा से, तो बच्चे सोच रहे हैं सर आपने C1 की वैल्यू बताई है, दोबारा से मैं बताता हूँ। देखो जो हमारा जो है ना 5, वो उस साइड में है, दूसरी साइड में हमें इसका पक्षांतर करना पड़ेगा। क्या बोलते हैं सर, पक्षांतर, मैं बोल नहीं पा रहा था, पक्षांतर करना पड़ेगा। मतलब इस समीकरण का और इस समीकरण का हमें क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर। हम एक काम करेंगे, लिख देंगे पक्षांतर करने पर, जिससे कि जो संख्या है वो इस साइड आ जाएगी। वैसे तो मैं बता सकता हूँ आपको कि आपको पता तो होगा ना, जब उस साइड ले जाते हैं तो अगर माइनस की होती है तो प्लस में हो जाती है, और प्लस की होती है माइनस में आ जाती है। फिर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि बोर्ड में कभी कभी पूछ लेता है पक्षांतर क्या होता है, इसलिए मैं बता सकता हूँ आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 3x + 2y - 5 = 0, ठीक है। और 2x - 3y - 7 = 0, ठीक है। ये हो हमारा पक्षांतर, ठीक है। पक्षांतर हमने कर लिया, हम क्या करेंगे, इनके मान निकालेंगे। b1 का मान क्या होगा हमारा 2, लिख लिया, बराबर है। कुछ बच्चे इसको माइनस समझेंगे तो मैं कर दे रहा हूँ, पहले मैं ही समझ लूँगा, कभी कभी मुझसे गड़बड़ हो जाती है। 2 C1 का क्या मान होगा, इधर किया था हमने -7, ठीक है, -7, ठीक है। C2 का मान क्या होगा, C2 का मान था यहाँ पे 5 आएगा, -5 -7, ठीक है। B2 का मान क्या होगा, -3, ठीक है। हमने A1 B1 और C1 और A2 B2 C2 की मान निकालनी है, और हम क्या करेंगे, इनका हम करेंगे कंडीशन में रखेंगे, जैसे हमने कल किया था, तुलना करी थी। और तुलना करने के बाद हमने A1/A2 इसके द्वारा, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें इस तरीके की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, कन्वर्ट ऐसे करेंगे, देखो A1/A2 = A1/A2 क्या है, 3/2, ठीक है। B1/B2 = क्या है, 2/3 माइनस में। फिर क्या है, C1/C2 = क्या है, -5/-7, ठीक है। हमने निकाल लिए सर। जब निकाल लिए तो क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, इससे हम हटा देते हैं। समझ में तो आ गया होगा ना, वो मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया था, जिससे कि परेशानी ना हो, ठीक है। अब इससे हम हटा देते हैं, तुम्हारा बराबर लगा रहेगा, जिससे कि हम इससे इस कंडीशन में हमारा हो गया, जो कंडीशन हो गई। हमसे क्या पूछा था, मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, इसको इसके साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जैसी इच्छा आप कर सकते हैं। हम पहले A1/A2 और B1/B2 को देखेंगे, क्या वो सेटिस्फाई हैं, क्या वो मैच कर रहे हैं। हम देखेंगे सर, देखेंगे कि यहाँ पे A1/A2 और B1/B2 डॉट = होगा तो संगत होगी। हमने देखा यहाँ पे 3.2 है और यहाँ पे 2/-3 है, तो यानी ये नॉट इक्वल टू होगा। तो क्या होगा, हमने देखा तो जब यही नॉट इक्वल टू, तो आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा संगत है। क्या है, संगत है। तो हमारी जो ये समीकरण है वो हमारी संगत कहलाएगी। क्या कहलाएगी, तो हमारी संगत कहलाएगी, ठीक है। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारा 2x - 3y = 8। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2x - 3y = 8। मैं अब सीधे रख रहा हूँ, ठीक है। तो 2x - 3y - 8 = 0, ठीक है। फिर क्या है, 4x - 6y = 9। तो क्या होगा हमारे इसका, 4x - 6y - 9 = 0, ठीक है। फिर क्या है हमारे, फिर तो ये इक्वेशन है, इसको भी करना है हमें सॉल्व, इसमें भी यही चीज़ करनी है हमें। तो क्या करेंगे, अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में तो बता दिया था अच्छी तरीके से, इसमें क्या करेंगे हम डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, A1/A2 का मान क्या होगा, बताइए जल्दी। इसके अकॉर्डिंग करना, क्योंकि इसको तो मैंने भी पक्षांतर करके निकाला है। क्या करके निकाला है,
55 करके, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो A1/A2 का मान क्या होगा 2/4, यानी 2/4, ठीक है। B1/B2 का मान क्या होगा, इसे हटा दो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो B1/B2 का मान क्या होगा -3/-6, ठीक है। फिर क्या होगा C1/C2 का -8/-9, ठीक है। 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, 3 से 1 बार, 3 से 2 बार, ये खत्म। तो हमारा क्या हुआ 1/2 बराबर 1/2, ठीक है। ये तो कटेगा नहीं, तो ये तो कटेगा, ठीक है। इतना कटेगा तो ये 8/9, यानी तुम्हारे जो A1/A2 थे वो बराबर है। लेकिन सुनिए 1/2, अब इसके साथ इसकी करेंगे तुलना, तो वो 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9। तो हमारी ये कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन किसमें बन रही है बताइए आप। ये वाली कंडीशन सर बताएंगे तो आपकी कंडीशन जो बननी होगी वो ये वाली कंडीशन इसमें बन रही है। किसमें बन रही है, इसमें। तो हमारी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा असंगत। क्या होगा, असंगत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। 3 हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 3 क्वेश्चन कहता है तीसरा 3.2x प्लस 5.3y बराबर 7, ठीक है। और है दूसरी इक्वेशन 9x - 10y, ठीक है, इक्वल टू 14, ठीक है। इसको हम 75 करेंगे पहले, ठीक है, और से सॉल्व करेंगे। पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे 75, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास का एलसीएम क्या आएगा 6, ठीक है। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6, और 2 से 3 बार, 2 से क्या 3 बार, 3 3 9, 9x प्लस 3 से 2 बार, 2 पंजे 10, 10y, ठीक है, इक्वल टू 7। ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसका जो ये 6 है, 6 का गुणा हो जाएगा इसमें 7 में, तो क्या आएगी हमारे पास इक्वेशन 9x प्लस 10y इक्वल टू 7×42, ठीक है। हमारी इक्वेशन बनेगी। इसका 75 करेंगे क्या आएगा 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें करना है ओनली तुलना करनी है, तो उसके आंसर निकल आएगा। तो हम तुलना करेंगे तो हमारा A1/A2 का मान बताइए, इसके अकॉर्डिंग करना है। किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। इसको हेडिंग बनाकर मैं इसको बॉक्स में बंद करके बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने सब 75 कर दिया है। इसको मैंने बराबर से अपनी तरफ खींच दिया है, मतलब दूसरी साइड से अपनी तरफ ले आया हूँ। इसकी तरफ करेंगे तो अगर A1/A2 का मान क्या होगा 9/9, तो 9/9, ठीक है, बराबर B1/B2 का मान क्या होगा -10 प्लस का 10 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होगा -42 बराबर -42 और ये -14, ठीक है। माइनस से माइनस खत्म, और ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये पूरा खत्म। तो 1 इक्वल टू -1 बराबर 34 यानी 3। तो ये तो हम देख रहे हैं कि ना तो हमारी ये बराबर है ना तो ये बराबर है। जब ये दोनों बराबर ही नहीं होंगे तो क्या कंडीशन होगी हमारी, कंडीशन होगी हमारी संगत। जब तीनों नॉट इक्वल टू हों तो क्या होगा संगत। मैंने अभी आपसे कहा था, या तो मैंने आपको इस कंडीशन में बताया था, इस कंडीशन में या तो ये तीनों संगत होंगे, या तो तीनों बराबर होंगे, या तीनों बराबर नहीं होंगे। तो अगर तीनों बराबर होंगे तो ये संगत कहलाएगा, अगर बराबर नहीं होंगे तो संगत कहलाएगा, ठीक है। मतलब बराबर होनी चाहिए तो सही है। अगर इसकी एक फॉर्म बराबर है, एक फॉर्म बराबर नहीं है, तो संगत नहीं है, संगत कहलाएगा, ठीक है। तो ये तीनों नोट बराबर नहीं है, इसलिए संगत हो गया, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, ठीक है, माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू -22, ठीक है। हमारी ये है क्वेश्चन। इसका 75 करिए पहले आप। 75 करने के लिए मैं आपको मात्र 3 सेकंड देता हूँ, 10 सेकंड, ठीक है, करिए। बीच बीच में लाइक सब्सक्राइब करते रहें प्लीज़, लाइक करते रहें वीडियो को, इससे कि मुझे सपोर्ट मिलेगा।
चलिए करते हैं। पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, 5x माइनस 3y माइनस 11 इजकल टू 0। ठीक है, कंडीशन नंबर A1 की हमारी। ठीक है, फिर क्या आएगा, माइनस 10x प्लस 6y माइनस का नहीं होगा, माइनस का तो ये होगा प्लस का 22 इक्वल टू 0। ठीक है, इस कंडीशन के अनुसार, इस कंडीशन के अनुसार। ठीक है, सॉल्व करेंगे क्या होगा, a1/a2 का मान होगा 5 और 10, मतलब 5/10 माइनस के। फिर क्या होगा, b1/b2 माइनस 3/6 इक्वल टू माइनस 3/6। फिर इक्वल टू क्या आएगा, 11/22 11/22। 11 किसका है, माइनस का। ठीक है, 11 दूनी 22, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 2, तीनों बराबर हैं। हमारी इक्वेशन जो है, कंडीशन है तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर है तो क्या होगा, संगत। क्या हुआ, संगत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। मैं सही से समझा रहा हूँ, डीपली समझा रहा हूँ, प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, मैं आपके लिए कंटेंट। 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारा 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, सॉल्व करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे। पहले पक्षांतर करेंगे, क्या आएगा, एक काम करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसके एलसीएम हो गया 3 होगा, तो फिर तो एक बार जाएगा, तो इसका आएगा 4x प्लस 3 दूनी 6y इक्वल टू 8। ठीक है, तो आज समझा देता हूँ ना, इसका भाग इसमें देंगे तो कितनी बार रहेगा, एक बार। एक का गुणा करेंगे हम 4 में करेंगे तो क्या आएगा, 4x। ठीक है, अब इसके नीचे तो हमेशा एक रहता है, अब एक रहता है तो एक का भाग करेंगे 3 में, तो कितनी बार रहेगा, 3 बार। 3 का गुणा करेंगे 2 में, तो 2 3 दूनी 6y। ठीक है, इसका गुणा करेंगे 8 में, क्योंकि जो नीचे संख्या बचती है, अगर बराबर संख्या दी है अगर मुझे यार आपको, अगर हमें बराबर में संख्या दी है, तो नीचे जो संख्या है हर में एलसीएम लिया है जो हमने, उसका गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, अब हमारे पास आएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8×3 = 24। ठीक है, इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारी कंडीशन बन गई ये वाली। ठीक है, इक्वेशन समीकरण, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 3y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका हम a1/a2 निकालेंगे, इससे तुलना करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, a1/a2 का मान क्या होगा, 4/2 b1/b2 का मान क्या होगा, 6/3 c1/c2 का मान क्या होगा, माइनस के 24 माइनस के 12। ये गया खत्म, 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी 2 बराबर 2। कंडीशन इज सेटिस्फाई, यानी क्या होगा हमारे पास, संगत। क्या होगा सर, संगत। ठीक है, हमने तीसरे क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन किए, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन चौथा पढ़ते हैं और चौथे क्वेश्चन का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है हमारा 3.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि द्वारा हल ज्ञात करें। वो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यदि जो रैखिक समीकरण हैं उनके रैखिक समीकरण, अगर वो रैखिक समीकरण संगत हैं तो उनका हल ज्ञात करें ग्राफी विधि द्वारा, अगर वे असंगत हैं तो हमें हल ज्ञात नहीं करना ग्राफी विधि द्वारा। ठीक है, मतलब उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, हमें ओनली मतलब है संगत से। ठीक है, हमें सिर्फ संगत से मतलब है, अगर वह संगत होगा तभी हमें ग्राफी विधि द्वारा उसका हल ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 1 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर हमारा 1 है, x + y = 5 और 2x + 2y = 10।
जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है और कराया भी है कि पहले हम इनके पॉइंट निकालते हैं। क्या करते हैं, पॉइंट निकालते हैं। हम पॉइंट निकालेंगे पहले इन क्वेश्चन के पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट निकालने के लिए करते हैं सर, पहले पॉइंट निकालने के लिए करते हैं कि पहले डिब्बा बनाते हैं, एक एक्स का एक वाई का। क्या करते हैं, एक एक्स का एक वाई का मिनिमम वैल्यू लेते हैं, जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना हो आपकी कॉपी के अनुसार, जिससे कि आप कॉपी को भी परेशानी ना हो और आपको कोई परेशानी ना हो। हम चाहे तो 40 तक भी ले सकते हैं, तो मैं आपको क्या करूँगा 10, 20, 30 की फॉर्म में लिखूँगा अगर आपको, ठीक है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपकी इच्छा है, आप वैसे पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समीकरण के अनुसार हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। इसको हमने मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया है सेकंड, ठीक है। इसको ध्यान से रखना, देखना। और इसको हमने माना है फर्स्ट, इसको माना है सेकंड। तो फर्स्ट समीकरण के अनुसार करेंगे तो फर्स्ट में हम एक्स का मान क्या रख सकते हैं, जिससे कि हमें वाई का मान मिल जाए, बताइए। अगर मैं x का मान 3 रख दूँ, अगर मैं x का मान 3 रख दूँ यहाँ पर, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे y का मान मिलेगा 2, ठीक है। अगर मैं 3 रखूँगा तो 5 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 2, ठीक है। तो मिल गया 2। मैं मिनिमम ले रहा हूँ ओनली, ठीक है, बड़ी संख्या नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड पेपर बनाने में दिक्कत होती है और आपको समझाने में भी फिर दिक्कत होती है, ठीक है। 3 और 2, अब क्या रखें, वाई पे रख लो या एक्स पे रख लो, मैं एक्स पे रख दे रहा हूँ दोबारा से, ठीक है। मैंने वाई जो बता दिया था, तो बताओ वाई पे रख दूँ, इसमें ले लेंगे वाई में, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लें आप, इस बार ले लेते हैं हम 1 ले लो, ठीक है। एक्स ये 1 ले लो, चलो 1 ले लिया हमने। तो क्या बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 4, 1 लिया तो 4 आएगा, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 करेंगे, 2 के अनुसार करेंगे, ठीक है। 2 के अनुसार करेंगे तो इसके लिए डिब्बा बनाएंगे, यहीं पे बना लेते हैं नीचे, उधर ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। एक्स वाई, हमें ओनली क्या करना है, ओह मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया। हमें क्या करना है, पहले संगत और संगत चेक करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट उसके पॉइंट निकाल रहा हूँ और आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, आपको संगत करके दिखा दूंगा। पहले एक काम करते हैं, पहले पॉइंट निकाल लेते हैं, अगर वो नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो संगत रहने देंगे, ठीक है। पॉइंट कर ही रहे हैं तो पॉइंट ही निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। वैसे आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पहले संगत चेक करेंगे, उसके बाद ही, मुझे तो पता है ना ये संगत है, क्योंकि मैं क्वेश्चन को सारे करके बैठा हूँ, इस वजह से मुझे पता है, ठीक है। तो हम इसको आपको चेक करके बताऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करते हैं पहले, इसका पॉइंट निकालेंगे, कहाँ आएगा, ऐसे क्या रखेंगे इधर, बताइए जल्दी। इधर हम 1 रख देते हैं, जब 1 रखेंगे तो 2 + 2y = 10, 2y = 10 - 2, तो 2y = 8, तो 8 गया 4 बार, y की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। तो हमने क्या रखा 1 और हमें मिला 4, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 7 रख देते हैं, 7 दूनी 14, 14 तो क्या बचेगा हमारे पास 4, सही है। 7 रख देते हैं तो क्या होगा 14 + 2y = 10, तो क्या आएगा 2y = 10 - 14, नेगेटिव में वैल्यू आ रही, ठीक है। 2y = नेगेटिव में ले आए, कोई बात नहीं, -4, तो 2 दूनी 4, तो हमारे y की वैल्यू क्या हो गई -2, ठीक है। हमने क्या रखा 7, तो क्या मिला -2, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपको कुछ समझ में आ गया। हम करेंगे इसको संगत चेक कर लेते हैं, आपको संगत चेक करा देते हैं, उसके बाद आगे करेंगे, ग्राफ बनाएंगे तभी, ठीक है। पहले संगत चेक करेंगे, संगत कैसे चेक करेंगे, मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था संगत कैसे चेक करते हैं। संगत कैसे चेक करेंगे, तो पहले इसका पक्षांतर कर लेते हैं, तो पक्षांतर करेंगे क्या आएगा, x + y - 5 = 0, और 2x + 2y - 10 = 0, ठीक है। इसके लिए कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, ठीक है। a1/a2 के मान क्या होंगे 1/2, b1/b2 के मान क्या होंगे 1/2, देखते जाइए 1/2, 1/2, और c1/c2 के मान क्या होंगे 5/10, माइनस का है, कट गया, 5 दूनी 10,
तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 क्या होगा? संगत। मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि अगर तीनों बराबर होंगे तो संगत होगा, और तीनों बराबर नहीं होंगे तो भी संगत होगा। तो तीनों बराबर है, क्या आएगा? संगत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, संगत है। तो क्या करेंगे? ग्राफिक विधि द्वारा हल करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, कितनी मैक्सिमम संख्या कितनी हमारी? 7। तो हम 8 तक लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और ले लेते हैं 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक्स डैश एक्स वाई डैश वाई, ओहो डैश इधर होगा। ठीक है, ये नेगेटिव में होते हैं, नेगेटिव का साइन लगा दो। ये पॉजिटिव में होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका पॉइंट रख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही तो लेने देते हैं, किस प्लान पर आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे छोड़ो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है, 8 हो गए। अब क्या करेंगे? ग्राफ पे सेट करेंगे। इसे सेट करेंगे, क्या करेंगे? हम एक्स की वैल्यू 3 है। पहले समीकरण नंबर फर्स्ट से देखेंगे। पहले समीकरण नंबर फर्स्ट की रेखा फर्स्ट से ही खींची जाएगी। 3 एक्स की वैल्यू 3 है, पॉजिटिव में है, तो 3 क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास? वाई की वैल्यू क्या है? 2, तो ये, तो इसकी क्या बनेंगे? ठीक है, पॉइंट नंबर 1, इसके पॉइंट अभी रख दे रहे हैं, 2, 3। ठीक है, उसके बाद रखेंगे 1 है, एक्स की वैल्यू क्या है? 1, फिर क्या है? 4। ठीक है, ये बन गया पॉइंट 1, 4। ठीक है, 1 लिखा है अभी, 1, 4, ये पॉइंट बनेगा 1। ठीक है, हमारी जो रेखा जो जाएगी वो कैसी जाएगी? समीकरण नंबर फर्स्ट की रेखा खींचेंगे हम। तो एक पॉइंट हमारा जे है, एक पॉइंट हमारा जे है, तो कैसी जाएगी? रेखा जाएगी हमारी ऐसी। ठीक है, समीकरण नंबर 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे तो क्या आएगा? एक्स का पॉइंट क्या है हमारे पास? 1, और वाई का क्या है? 4। 1 और 4 वही पॉइंट है हमारा। ठीक है, और फिर क्या है? 7 और -2, 7 और ये -2। ये एक पॉइंट ये बना, एक पॉइंट ये बना। ठीक है, वही वाला। तो ये क्या जाएगी? हमारी जो रेखा है इसी पर ही चढ़ती हुई जाएगी। ठीक है, इसी पर ही चढ़ती हुई जाएगी। तो हमारे जो पॉइंट होंगे तो क्या बनेंगे? जो हमारी जो रेखा हमने बताई थी, जब रेखा ऐसे काटती है किसी को या ऐसे काट रही है, तो ये पॉइंट इस पे बनते हैं। जो ये पॉइंट बनते हैं वही इसका आंसर होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इस पर जो पॉइंट बने हैं इसका आंसर क्या होगा? ऐसे होगा। देखो, ये पॉइंट यहाँ से बनने, तो ये रेखा देखते हैं वो रेखा कहाँ तक कट रही है। तो रेखा देखेंगे तो ये 4 पे आ रही है, और ये कहाँ पे आ रही है? 1 पे। तो उसका आंसर क्या होगा? 1,4, यानी इसका आंसर होगा 1,4। ठीक है, आंसर इज कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक काम करता हूँ, ग्राफ नहीं मिटा रहा मैं, क्योंकि ग्राफ में बनाना पड़ेगा बार बार। अब मिटाना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, मिटाल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा x - y। दूसरा है x - y = 8। तो हमारा पक्षांतर करें क्या होगा? x - y - 8 = 0। ठीक है, फिर क्या है? 3x - 3y = 16। तो क्या आएगा हमारा? 3x - 3y - 16 = 0। ठीक है, निकाल लिए। इसका पॉइंट निकालेंगे, पहले से संगत चेक करेंगे। ठीक है,
संगत चेक करेंगे तो संगत कैसे चेक करेंगे, डायरेक्ट मान रखेंगे, ठीक है। a1/2 का मान क्या होगा, इस कंडीशन से देखेंगे, इस कंडीशन से, ठीक है। पचहत्तर करने के बाद 1/3, ठीक है, बराबर फिर क्या होगा 1/-3, तो 1/3 होगा। फिर क्या होगा -8/-16, ठीक है, ये खत्म 8 दूनी 16, तो हमारी ये होगी सेटिस्फाई नहीं होगी। हमारी जो थर्ड कंडीशन थी, आप ध्यान करें थर्ड कंडीशन क्या थी हमारी। थर्ड कंडीशन में आपको बता दूँ तो रुकिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 नॉट इक्वल टू क्या आएगा, असंगत, ठीक है। तो हमारी थर्ड कंडीशन कहती है अगर b1/b2 नॉट इक्वल टू होगा c1/c2 के, तो क्या होगा, संगत, असंगत, ठीक है। तो हमारा हम देख रहे हैं यहाँ पर 1/3 और 8 और यहाँ पे क्या आएगा 1/2 बनना है, तो 1/3 और 1/2 क्या होगा, नॉट इक्वल टू, क्या होगा हमारे पास असंगत, यानी हमें इसको सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब मैं सॉल्व करने की असंगत आ गया तो मैं कोई सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे हम 3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, टू एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 3, 2x + y -6 इसको पहले से 55 का दिया है उसने क्वेश्चन में, बुक वाले ने, अरे बुक में पहले से दिया हुआ है, -2y - 4 = 0, ठीक है। क्या करेंगे पहले इसका, क्या करेंगे इस कंडीशन के अनुसार इसको चेक करेंगे ये संगत है संगत, ठीक है। तो 2/4 2 से 2 बार, तो 1/2 बार, ठीक है, बराबर 1/-2, यहीं पे देखो, यहीं पे बराबर -6/-4, तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो क्या आएगा, ये भी नॉट इक्वल टू है, ये भी नॉट इक्वल टू, क्या आएगा हमारे पास संगत। जब संगत है तो क्या करेंगे, तीनों नॉट इक्वल टू हैं, देखिए तीनों नॉट इक्वल टू हैं, क्योंकि 1/2 1/-2 और 3/2, तो तीनों नॉट इक्वल टू क्या आएगा, संगत। तो मैंने कहा था आपसे अगर तीनों बराबर नहीं है या फिर तीनों बराबर हैं तो संगत आता है, संगत है, क्या है हमारे ये संगत, ठीक है। उससे क्या करेंगे हम पॉइंट निकालेंगे तो क्या करेंगे बॉक्स बनाएंगे, 2xy, ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे। पहले समीकरण नंबर 1 के लिए करते हैं, एक के लिए करेंगे तो क्या है करेंगे, इसके लिए बताइए क्या रखें, एक काम करते हैं y में 2 रख लेते हैं, 2 रखेंगे तो हो जाएगा, 2 रखेंगे तो क्या होगा चेक कर लेते हैं करके, 2x प्लस y की जगह मैं 2 रख रहा हूँ, y की जगह 2 रखने पर y की जगह है 2 रखने पर, ठीक है, 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 - 6 = 0, तो 2x बराबर -2 - 6 = 0। वही में नहीं आया होगा मुझे पता है किसी को, मैं दोबारा बताऊंगा, कोई बात नहीं। बेटा कहाँ चला गया भाई, एक काम करते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, मैं बताता हूँ। देखिए 2x + y - 6 है, इसको हम क्या करते हैं उस साइड भेज देते हैं, तो क्या करेंगे 2x + y = 6, ठीक है। अब क्या करेंगे हम y की जगह रखेंगे 2, तो 2x + 2 = 6, तो 2x = 6 - 2, ठीक है। वो क्या आएगा 2x माइनस प्लस का माइनस हो गया, ठीक है, तो 2x बराबर 6 में से 2 गए 4, तो 2 से 2 बार, तो क्या आएगा x की वैल्यू 2, ठीक है। हमने क्या रखा 2, तो आएगा 2,
ठीक है। अब क्या रखें, 5 5 रख लेते हैं चलो, ठीक है। अब पे 4 रख लें, बताइए। एक काम करते हैं, आपकी इच्छा रख लीजिए, मैं काम 4 रख लेते हैं, कोई बात नहीं, 4 रख लेते हैं, बाकी 4 रख लेते हैं, ठीक है। क्या रखेंगे, हम यहाँ पे रख देते हैं 4, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। 4 रखेंगे तो क्या आएगा, इससे सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। 2x + 4 = 6, तो 2x बराबर 6 - 4, तो 2x बराबर 2, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। क्या रखा मैंने 4, क्या आया 1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए करेंगे, इसे हटा दो पहले, ठीक है। क्या रख सकते हैं बताइए, दो रख लेते हैं, देखिए 2 रखेंगे तो क्या होगा, वाई में 2 रख लेते हैं। अरे मैंने आपसे कहा है कुछ भी रख लो, 2 नहीं रख रहे तो काम करते 4 रख लो, 4 रख लो, कोई बात नहीं है। 2 रख लेते हैं, बताइए 2 रखें 4 रखें, 4 रख लेते हैं, कोई बात नहीं। चेक कर ले, 4 रख लेंगे, आंसर आएगा नहीं आएगा, चेक लें, ठीक है। 4x - 2 × 4 - 4, एक काम करो उसको वापस भेज दो साइड में, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4x - 8 = 4, तो 4x 4 - 8, तो 4x = -4, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू होगी -1, ठीक है। हमने क्या रखा 4, हमने रखा y के पे 4, तो क्या है -1, ठीक है। सही तो है हमारा, देखो जब वो बड़ी वैल्यू माइनस की है ना हमारी, बताइए सही है, गड़बड़ है कुछ, गड़बड़ है, देखो ये माइनस का है तो ये प्लस होगा, ठीक है। प्लस होगा तो 8 क्या हो गया, 8 × 4 = 12, ये आएगा हमारे पास 3, हमारे पास आएगा 3, हमने रखा 4 तो हमें क्या मिला 3, ठीक है। दूसरा कोई मान रख लेते हैं, दूसरा क्या रखें बताइए, सोचिए बताइए। लाइक करते रहें वीडियो को, दो रख लेते हैं हम, ठीक है। 2 रखें तो क्या आएगा, 4x - 2 × 2 माइनस प्लस का कर देते हैं 4, ठीक है। तो 4x - 4 = 4, तो क्या आएगा 4x = 4 + 4 = 4x = 8, 4 दूनी, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2, ठीक है। तो हमने क्या रखा 4, तो हमने क्या रखा 2 रखा, ठीक है। मैं 2 रखा तो 2 ही प्राप्त हुआ हमें, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें करना है ग्राफ बनाना है, ठीक है। क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, जल्दी से ग्राफ बनाएंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। x' y' y x, ठीक है। कहाँ तक है लास्ट हमारी, 4 तक है, तो हम 5 तक बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये सब नेगेटिव हैं, ठीक है। और 1 2 3 4 5 नेगेटिव, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या करेंगे अब, फर्स्ट समीकरण देखेंगे, हमारा फर्स्ट पॉइंट, x रखा हमने 2, 2 रखा तो क्या मिला 2, ठीक है। पॉइंट नंबर बनेगा ये। फिर क्या रखा 1, तो मिला 4, 1 रखा तो मिला हमें 4, ठीक है। हमारे पास बनेगा ये वाला, ठीक है। हमारी लिखा होगी ये वाली, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो आ रखते हैं दूसरे समीकरण को, समीकरण रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं,
तो क्या मिलेगा हमें 4, क्या मिलेगा 4, 3 रखा तो क्या मिला 4, ठीक है, ठीक है, ओके। फिर क्या रखा हमने 2, फिर मिला हमें 2, 2 रखा तो 2 ही मिला हमें, मतलब ये वाला पॉइंट। हमारी जो रेखा आएगी हमारी आएगी ऐसी, ठीक है, ऐसी जाएगी। तुम्हारा पॉइंट कहाँ कटेगा, अब बताइए आप हमको, हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ कटेगा। जो मध्य बिंदु है वो हमारा मध्य बिंदु होगा हमारा ये वाला, कि हमारी जो रेखा है एक तो ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है। जब एक ऐसे जाएगी और एक ऐसे जाएगी तो मध्य बिंदु कौन सा कहलाएगा, ये वाला मध्य बिंदु ये कहलाएगा। तो हमारी जो बिंदु है वो कहाँ तक पहुँच रही है, 1 2 पे पहुँच रहा है, 1 2 पे पहुँच रहा है। हमारा आंसर होगा 2,2, ठीक है, आंसर सेटिस्फाई। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे इसी बार रिलेट करूँगा मैं ऐसे ही, वही बना लेता हूँ, बेटा दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, 4 है हमारा। 2x - 2 y - 2 = 0 और 4x - 4 y - 5 = 0, ठीक है। इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको हम पहले करेंगे संगत असंगत चेक करेंगे, ठीक है। संगत असंगत चेक करेंगे, क्या करेंगे, 2/4 - 2/4 - 2/5 देख लीजिए क्या है हमारा असंगत। जब असंगत होगा तो क्या करेंगे, इसे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पहले से ही कह रखा है अगर वह असंगत कहलाता है, अगर वह समीकरण असंगत हो तो आपको यह क्वेश्चन नहीं कर सकते मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ वह क्वेश्चन आपके लिए नहीं बना, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना था, आपको सिर्फ संगत को चेक करना था। अगर संगत आता तो आपको क्या करते, ग्राफिक विधि द्वारा फिर से हल करते। अगर असंगत आ रहा तो आपको क्या करना, ग्राफिक विधि द्वारा से हल नहीं करना है, ठीक है। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। हमारी प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैंने 5 नोट कर दिया है, देख लीजिए, और क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ और क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारा, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। पहले हम एक काम करते हैं, आयताकार बाग बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा आयताकार बाग, ठीक है। वो क्या कहता है, एक काम करते हैं, हम पहले हल करेंगे। तो माना चौड़ाई से अधिक है ना 4 मीटर, तो पहले माना बाग की चौड़ाई x, ठीक है। बाग की चौड़ाई क्या होगी हमारी x, ठीक है। अब क्या कहता है, मैंने आपको जब हम स्टार्टिंग कर रहे थे प्रश्नावली 3.1 की, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि कभी भी आपसे ये कहे कि चौड़ाई से अधिक है या लंबाई से अधिक है, या फिर कोई किसी से अधिक है, कोई किसी से अधिक है, या कोई आफ्ताब से अधिक है, कोई अनिल से अधिक है, किसी से भी अधिक है, लड़की से अधिक है, कोई भी क्वेश्चन में कहता है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक है, तो क्या करेंगे हम, मैंने आपसे कहा था कि जिसकी अधिक है उसी में आप प्लस कर देंगे। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या कह रहा है, चौड़ाई से अधिक है। हमने क्या किया है कि चौड़ाई को क्या माना है, हमने x माना है, चौड़ाई को x माना है, तो लंबाई हमने जो है लंबाई बराबर चौड़ाई क्या हमारी x। हमने जरूरत ही नहीं है, जब हमें लंबाई मानने के लिए क्या ज़रूरत है हमें लंबाई मानना, हमसे वो चौड़ाई और कह रहा है ना उसे अधिक करने के लिए, तो उसी को अधिक करेंगे। तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब उसको मानते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही तो क्यों माने, ठीक है। तो हमसे वो कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 है, ठीक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। किससे अधिक है, चौड़ाई से अधिक है ना, तो चौड़ाई में ही आप इसे 4 प्लस कर दीजिए, क्या कर देंगे 4 प्लस। तो हमारे पास लंबाई बराबर क्या होगा, लंबाई बराबर हो गया हमारे पास x + 4, ठीक है। लंबाई बराबर क्या आएगा हमारे पास, x + 4। ये लंबाई बराबरी तो है x + 4, देखो, ठीक है। हमें क्या करना है, फिर क्वेश्चन आए पढ़ते हैं।
एक आयताकार द्वारा पढ़ते हैं, ठीक है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्थ परिमाप 36 मीटर है। उसका अर्थ परिमाप दिया है उसने 36 मीटर, अर्थ परिमाप 36 मीटर। तो आयत के अर्थ परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? आयत के अर्थ परिमाप का फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ। आयत का अर्ध परिमाप, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई अपॉन 2। ये होता है आयत का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला। उसने क्या किया, वो क्या कह रहा है, उसने हमें दिया है आयत का अर्ध परिमाप। उसने हमें अर्ध परिमाप पहले से दे रखा है। क्या कर रखा है उसने हमें अर्ध परिमाप, यानी हमें अर्ध परिमाप दे रखा है पहले से। तो अर्ध परिमाप क्या होगा 36 बराबर क्या करेंगे, इस 2 से 2 तो खत्म हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या बचा, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या करेंगे, लंबाई क्या थी हमारे पास x प्लस 4 और चौड़ाई क्या है हमारे पास, चौड़ाई है हमारे पास x इंटू एक्स, ठीक है। तो 36 बराबर जो हो गया 2x प्लस 4, ठीक है, 2x प्लस 4। फिर क्या आएगा हमारे पास, तो 2x बराबर 36 माइनस 4, तो क्या है बचेगा हमारे पास बताइए, तो 2x बराबर 32, तो क्या आएगा 8, नहीं कितना आएगा 16। तो x की वैल्यू होगी हमारे पास 16, क्या हो गई 16। जब x की वैल्यू 16 हो गई तो हमारा आंसर सॉल्व, क्या होगा सॉल्व। जब आप हमें बताइए x की वैल्यू क्या है 16, और हमने क्या माना है, बाकी लंबाई क्या मानी, बाकी आयताकार बाकी लंबाई क्या, चौड़ाई क्या मानी है हमने x। जब हमने आयताकार बाकी चौड़ाई हमने x मानी तो x की वैल्यू क्या है हमारी 16, तो हमारी चौड़ाई क्या होगी 16, हमारी चौड़ाई होगी 16 मीटर, ठीक है। अब हमसे कोई अगर पूछे हमसे लंबाई क्या होगी, आपकी लंबाई क्या होगी, लंबाई हम बताएंगे सर आपको। लंबाई हमने हमारी क्या निकल के आ रही थी x प्लस 4, तो लंबाई निकल के आ रही थी x प्लस 4, तो x क्या है हमारी 16, तो 16 प्लस 4 यानी 20, हमारी लंबाई क्या होगी 20 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लें आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां लिख दिया है मैंने बोर्ड पर, और पढ़ेंगे क्वेश्चन को और क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक रैखिक समीकरण दिया है उसने हमें। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। हाँ कहाँ है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखनी है, एक रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, अब वो कह रहा है उसने आपको एक रैखिक समीकरण दिया है, आपको एक ऐसा रैखिक समीकरण अपनी तरफ से लिखना है जिससे कि आप जो ये पॉइंट दिए हुए हैं ना, ये जो पॉइंट दिए हैं देखो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होनी चाहिए, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखा हो। क्या हो, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो और समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो, ठीक है। इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व ऐसे करेंगे। पहले आपको ये बताइए मुझे, आपको जो मैंने 3.1 प्रश्नावली में इसी में आपको स्टार्टिंग में जो मैंने कंडीशन बताई थी आपको याद है, मैं आपको कंडीशन दोबारा बता देता हूँ, ठीक। कंडीशन नंबर फर्स्ट है हमारी A1/A2 नॉट इजक्वल टू अगर B1/B2 के होगा तो क्या होगा हमारा, तो हमारा होगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। प्रतिच्छेद मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे भूल गए होंगे, करती हुई रेखा, ई मेरा थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ठीक है। फिर मैंने बताया था कंडीशन नंबर 2 बताई थी मैंने, अगर A1/A2 बराबर हो B1/B2 के बराबर हो C1/C2 के तो क्या होगा, बताइए तो क्या होगा, तो हमारा संपाती रेखा, सीधी सी बात है, तीनों बराबर होंगे तो क्या होगा संपाती रेखाएं, ठीक है। हम दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, तो दूसरी कंडीशन पे, कंडीशन नंबर 3 कहती है हमारी, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1/C2 तो क्या होगा हमारा,
बताइए जल्दी क्या होगा, जल्दी बताइए। अरे यार बुक गिर गई मेरी, क्या होगा बताइए जल्दी बोलिए। अरे जब एक बार बताइए, आप खुद ही सोच सकते हैं, अभी दोनों मैंने बता दी तो एक ही तो बची हमारे पास, समांतर। समांतर भी समांतर होगा, समांतर। ठीक है, ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन समीकरण लिखेंगे हम पहला जो उसने दिया हुआ है। ठीक है, हल करेंगे। हल करेंगे तो क्या आएगा, 2x + 3y - 8 = 0। अब उसने हमसे क्या कहा है, उसने हमसे ये कहा है, आप इन तीनों जो पॉइंट दिए हैं, उसने 3 पॉइंट उसने ये 3 पॉइंट दिए हैं, उसने ये 3 पॉइंट दिए हैं, आपको इन तीनों पॉइंट को सिद्ध करना है। इन तीनों पॉइंट को सिद्ध करना है। आप सिद्ध कैसे करेंगे, सिद्ध ऐसे करेंगे, इन कंडीशन के हिसाब से इनको सिद्ध करेंगे। हमें पता है कि ये A1 का मान होता है, ये B1 का होता है, ये C1 का होता है ना। ठीक है, अब हमें A2 B2 C2 के मान जो है अपने आप रखने पड़ेंगे। अब एक काम करते हैं, इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहते हैं, हमें इस कंडीशन को सिद्ध करना है। तो हमें क्या करना होगा, तो हमारा क्या होना चाहिए, A1/A2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए B1/B2 के। तो क्या करेंगे, A1 का मान हमारा 2 है, क्या है 2, तो B1 का मान क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, B1 का मान कर लेते हैं 3। ठीक है, नहीं 3 नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे 5 रख लेते हैं। ठीक है, 5 रख लेंगे तो क्या आएगा, तो हमारा क्या आएगा, B1 का मान हो गया 3 और B2 का मान हो जाएगा हमारा 2। हमारा ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा, नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी कंडीशन जो होगी, कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 हमारी हो जाएगी सेटिस्फाई। मैं आप चाहें तो इसको एक क्वेश्चन बना सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारी बन जाएगी 5x + 2y। आप इधर रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, आप यहाँ पे 8 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपके वो क्या कह रहा था, आपसे कह रहा था वो 8 रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपसे कह रहा था वो कि आपकी जो ये वाली फर्स्ट कंडीशन है, अगर आपको अगर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं दिखानी है, सिद्ध करना है, अगर आपको प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं को सिद्ध करना है, तो आपको कंडीशन कैसी लानी होगी, आपको कंडीशन लानी होगी ये वाली। आपको लाना होगा A1/A2 नॉट इक्वल टू होगा B1/B2, तभी हमारी जो रेखा होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे को काटेंगी। क्या करेंगी, काटेंगी। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो होगी फर्स्ट कंडीशन हो गई सिद्ध, हम करेंगे सेकंड कंडीशन को सिद्ध। और सेकंड कंडीशन कैसे सिद्ध होगी सर, सेकंड कंडीशन ऐसे सिद्ध होगी जब हमारी तीनों हमारे A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का तीनों बराबर होंगे, तो हमारी क्या होंगी, संपाती। हमें क्या करना है, हमें संपाती करना है, लेकिन हमें क्या करना है, समांतर के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे अगर A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं होगा B1/B2 C1/C2 के, तो हमारी रेखाएं कौन सी होंगी, समांतर। ठीक है, मतलब दूरस्थ रेखा है। तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे इसी से द्वारा सॉल्व। क्या करेंगे, हम करेंगे 2/2, ठीक है, बराबर 3/3। ये तो हमारे एक हो जाएंगे, 1 बराबर 1। ये तो इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, समांतर रेखा सिद्ध करनी है। तो समांतर रेखा सिद्ध करनी है तो 3/3 और यहाँ पे कर दो 8/9। तो हमारा क्या आएगा, 1 नॉट इक्वल टू 8/9। क्या आएगा, 8/9। हमारी जो हमारी कंडीशन है प्रूव्ड, कंडीशन नंबर 2 प्रूव्ड। ठीक है, हमें करना है कंडीशन नंबर 3 को प्रूव्ड करना है। कंडीशन नंबर 3 क्या कहती है, संपाती रेखाएं। समांतर रेखाएं कैसी होती है बता देता हूँ दोबारा से। समांतर रेखा जो होती है, जो डिस्टेंस बराबर दूरी को तय करती हैं, बराबर दूरी तय करके चलती हैं। ठीक है, संपाती रेखा को सिद्ध करते हैं। संपाती रेखा कैसे सिद्ध करेंगे, संपाती रेखा ऐसे सिद्ध करेंगे सर, जब हमारे 2.2 3/3 और 8/8 माइनस में, तो माइनस में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है नीचे वाला। ठीक है, तो 1 इक्वल टू 1, तो हमारी होगी संपाती रेखा है। ठीक है, सेटिस्फाई। हमारी जो थर्ड कंडीशन थी वो भी सेटिस्फाई। समांतर रेखा कौन सी होती है, जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ती चली जाती हैं, वो होती हैं समांतर रेखाएं। इनके अनेक हल होते हैं। ठीक है, इनके होते हैं अनेक हल। हम क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6, हम चलते हैं 7 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अब। संपाती रेखाएं चढ़ती हैं, बेटा ध्यान रखना,
मेरे मुंह से निकल गया। समांतर संपाती रेखा चढ़ती है, समांतर रेखा दूरस्थ बना के चलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिख दिया है बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है x माइनस वाई प्लस 1 इजक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इजक्वल्स टू 0 का ग्राफ खींचिए। मतलब हमें समीकरण दिए हैं 2। ठीक है, हमें वो समीकरणों का ग्राफ खींचना है और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, मतलब वो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करवाना चाहता है। कौन से? और त्रिभुजाकार पटल पर छायांकित करो। वो त्रिभुजाकार पटल पर छायांकित करवाना चाहता है और शीर्षों के निर्देशांक निकलवाना चाहता है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करते हैं फिर। सॉल्व करें। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। पॉइंट निकालेंगे, बॉक्स बनाएंगे, x y पॉइंट बनाएंगे, x y। ठीक है, फर्स्ट समीकरण के लिए, सेकंड समीकरण के लिए। फर्स्ट के लिए क्या रख सकते हैं बताइए। हम एक काम करते हैं, इसको पहले सॉल्व करने के लिए ऐसे करेंगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस के 1। ठीक है, तो क्या रखें, पहले एक काम करते हैं, 2 रख लेते हैं x पे। x ये 2 रखेंगे तो 2 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस के 1, तो माइनस के वाई माइनस के 1 माइनस के वाई और इक्वल टू माइनस 1, और ये प्लस का हो जाएगा होगा माइनस का, तो माइनस के 2, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा माइनस के 3। तो हमें आंसर क्या मिलेगा प्लस के 3, यानी वाई की वैल्यू क्या हो गई 3। ठीक है, हमने क्या रखा, हमने रखा 1, हमने रखा 1 नहीं, हमने क्या रखा बताइए, हमने रखा 2। ठीक है, हमने जब 2 रखा एक्स की पे हमें क्या मिला 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम करेंगे, अब एक काम करते हैं, वाई की रख लेते हैं। ठीक है, वाई की क्या रखें, 4 रख लेते हैं। ठीक है, एक्स माइनस 4। ठीक है, एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस के 1, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 और प्लस के 4, तो क्या बचेगा एक्स इक्वल्स टू माइनस के नहीं प्लस के 3। प्लस की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 3। हमने क्या रखा बताइए, हमने रखा वाई की जगह पे, हमने क्या रखा वाई की जगह पे माइनस के 4 या 4 रखा हमने, जबकि 4, तो हमें क्या मिला 3। ठीक है, हमारे फर्स्ट समीकरण के पॉइंट निकल आए और करेंगे सेकंड समीकरण के पॉइंट। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे इस कंडीशन द्वारा करेंगे। ठीक है, इस कंडीशन द्वारा करेंगे तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। ठीक है, क्या रख सकते हैं यहाँ पे बताइए। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ दोबारा बताओ। समझ में तो आ गया होगा, मैं पिछले क्वेश्चन में कई बार करा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे चल रहे हैं। ठीक है, 4 रखें, 4 3 12 में से कट जाएंगे तो हमारे आएंगे 24। सही है जी। ठीक है, एक काम करो, एक्स रख लो 4। ठीक है, जब 4 रखेंगे तो 3 गुणे 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 12, तो 2y इक्वल्स टू 12 माइनस की 12, तो ये हो गया 0, तो y इक्वल्स टू 0.2, तो y की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, हमने क्या रखा, एक्स की पर हमने 4 रखा तो हमें क्या मिला 0। ठीक, अब क्या रख सकते हैं, तो 6 2 रख लेते हैं। ठीक है, 3 गुणे 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 12, तो 6 प्लस 2y इक्वल्स टू 12, तो 2y इक्वल्स टू 12 माइनस 6, तो 2y इक्वल्स टू 6, तो 2 की वैल्यू क्या होगी 3, y की वैल्यू क्या होगी 3। ठीक है, हमने रखा 2 तो हमें मिला 3। ठीक है, हमने पॉइंट निकाल लिए हैं। हम क्या करेंगे, इसने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो। हम पहले इसके क्या करेंगे, निर्देशांकों को ज्ञात करेंगे। ठीक है, ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, पहले हम करेंगे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है,
ठीक है, ये क्या होता है एक्स डैश वाई डैश वाई मुझे एक्स। ठीक है, ओके करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू क्या हमारी 4, 5 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये वाला पॉइंट हटा दें यहाँ से भाई, बार बार देख लेंगे इसे। ना हमारी खरोजी ना मुझे कुछ लेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये नेगेटिव होता है, पता तो हुआ, बता दे रहा हूँ दोबारा से। नेगेटिव होता है ये, और ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, जस्ट साइन बना लो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, पॉइंट क्या है हमारे, पॉइंट है हमारे एक्स का फर्स्ट समीकरण से करेंगे तो क्या होगा 2, 3। एक्स की जगह पे 2 है, फिर वाई की जगह पे क्या है 3, तो 3 हमारी लाइन बनेगी ऐसे बनेगी लाइन। ठीक है, हमारा पॉइंट निकलेगा ये वाला। ठीक है, फिर क्या हमें दिया है, हमें दिया 3, 4, 3 और ये 4। ठीक है, हमारी ये रेखा होगी। ठीक है, ठीक। सेकंड समीकरण से करेंगे अब, तो क्या आएगा 4, 0। 4 तो हमारा ये रहा और 0 पॉइंट पे, तो इसको टेस्ट कर लेंगे, पॉइंट बनाएंगे और 0 को पॉइंट बनाएंगे। ये तो बता चुका हूँ मैं आपको, फिर ही बता देता हूँ। 0, 0 ये होते हैं हमारे मूल बिंदु। क्या होते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, फिर क्या रखेंगे 2, 3, 2, 3, यानी जी वाला पॉइंट और एक जी वाला पॉइंट। तो हमारी रेखा कैसी जाएगी, हमारी रेखा जाएगी एक ऐसी रेखा जाएगी। हमारा पॉइंट क्या बनेगा, हमारा पॉइंट बनेगा जे वाला। ठीक है, हमारा त्रिभुजाकार पटल कौन सा बनेगा, अब ये बताइए आप। त्रिभुजाकार पटल कौन सा बनेगा, त्रिभुजाकार पटल बनेगा हमारा ऐसे जा रही लाइन, देखो जा रही है लाइन, ये हमारी जो चुआ से, ये हमारा त्रिभुजाकार पटल। ठीक है, शीर्ष बिंदु रख लेते हैं हम। एक काम करते हैं, बिंदु रख लेते हैं। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, जो समीकरण बनाए थे हमने, समीकरण की रेखा खींची थी, उसके बिंदु रखते हैं पहले। ठीक है, हमने पहली समीकरण ये खींची तो क्या आएगा 2, 3। ठीक है, इसके क्या आएंगे 4, 0। ठीक है, ओके, ये तो 4, 0 हो गया, और 3, 4, ये 3, 4 हो गए। ठीक है, और क्या हो गया, और हो गया हमारा 4, 0 हो गया, 2, 3 हो गया। हमसे उसने पूछा था एक्स अक्ष, हमसे उसने एक्स अक्ष के पूछा है, तो एक्स अक्ष का आंसर निकालना है हमें। तो एक्स अक्ष का आंसर कैसे निकलेगा, एक्स अक्ष का आंसर निकलेगा, एक तो हमारा होगा 4, 0, हमारा एक्स अक्ष पे है ना, एक तो ये रहा एक्स अक्ष 0, 4, एक 0 पे एक 4 पे, तो आंसर क्या होगा हमारा, एक होगा 4, 0। ठीक है, एक आंसर हमारा क्या होगा बताइए, एक आंसर होगा हमारा 2, 3। कैसे होगा सर, 2, 3 ऐसे होगा सर कि ये हमारा जो बिंदु है एक्स अक्ष के लिए, फर्स्ट समीकरण 2, 3। ठीक है, 2, 3 और ये 2, 3, ये हमारे जो रेखा कट रही है, रेखा देख रही है, ये रेखा कट रही है, वो रेखा सेंटर पे कट, रेखा 2 रेखाओं को खींच के कट रही है, 2 रेखाओं को
दो रेखाओं को लेकर कट रही है। इस वजह से हमारी जो मेन बिंदु, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो मेन बिंदु होता है हमारा ये होता है कि जब बी बिंदु होगा तो हमारे पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ए। तो हमारा एक आंसर हो जाएगा ये वाला। हमसे उसने एक्स बिंदु के लिए पूछा था, एक तुम्हारा मेन बिंदु का आंसर होगा, ध्यान रखिए। मैं सिर्फ दो आंसर निकलेंगे, क्या निकलेंगे, एक दो आंसर निकलेंगे और एक हमारा क्या निकलेगा, मेन पॉइंट। तो मेन पॉइंट क्या होता है, जो हमारी रेखा काटती हैं। हमने एक आंसर निकाल लिया, एक मेन पॉइंट का आंसर हो गया, अब दो आंसर हो गया। अब तीसरा आंसर क्या होगा, तीसरा आंसर बताइए आप। तीसरा आंसर होगा हमारा सर, तीसरा आंसर होगा त्रिभुजाकार पटल पर छायांकित करो। त्रिभुजाकार पटल पर जो शीर्ष बिंदु बनेंगे उस शीर्ष बिंदु को छायांकित करने के लिए कह रहा है वो। तो तीसरा त्रिभुजाकार पटल हमारा कौन सा था, त्रिभुजाकार पटल हमारा था ये वाला, ठीक है। त्रिभुजाकार पटल था हमारा ये वाला, ठीक है। अब त्रिभुजाकार पटल पर कौन से बनेंगे सर त्रिभुजाकार पटल पर ऐसे बनेंगे कि सर हमने देखा कि हमारा एक जो रेखा है, एक रेखा हमारी आ रही है माइनस की तरफ, और एक रेखा आ रही है हमारी, एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं हम, ओनली एक्स अक्ष की बात। एक रेखा आ रही है हमारी माइनस की तरफ और एक रेखा आ रही है हमारी प्लस की तरफ। तो हम माइनस की तरफ देखेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या बनेगी, मेरी जो लाइन है, ये लाइन दिख रही है, लाइन मेरी लाइन ज़्यादा बड़ी है तो मेरी लाइन ऐसे जाएगी, ये -1 पे काटेगी, क्योंकि मेरा बोर्ड है। आप कॉपी पे जब करोगे ना, कॉपी पे करोगे तो आपकी कॉपी पे बिल्कुल, अब यहाँ पर आप ग्राफ पे करोगे तो ग्राफ पे बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी, वहीं पे आपकी कटेगी, ठीक है। आप नाप के करोगे, आप स्केल से करोगे ना, उससे बिल्कुल सीधी बनेगी। रेखा ऐसी कटेगी तो ये बिल्कुल -1 पे कटेगी। तो एक होगा हमारा -1 कॉमा और एक होगा 0, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है। ये हमारी जो रेखा है, हमारी रेखा जाएगी बाहर, इसके बाहर आएगी। हमारे एक होगा -1,0, ठीक है। हमारा आंसर हो गया सेट। कि अब आपको कोई जरूर गलत समझ में नहीं आया तो बता देना, फिर भी आपको मैं एक बार दोबारा से बता दूँगा। मुझे पता है आपको ग्राफ में समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। आप समझिए, हमने पहले इसके पॉइंट निकाले, इसके बाद हमने ग्राफ बनाया। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा था कि जो एक्स अक्ष है, हमारा एक्स अक्ष कौन सा होता है, एक्स अक्ष होता है हमारा ये वाला एक्स अक्ष है, उस पर जो त्रिभुजाकार पटल बनेगा और जो एक्स अक्ष पर हमने जो समीकरण द्वारा आप जो समीकरण दिए हैं उसके द्वारा जो शीर्ष बनेंगे, उस शीर्ष के बिंदु और जो त्रिभुजाकार पटल बनेगा उसके बिंदु हमको बताइए। हमने देखा सर हमारा त्रिभुजाकार पटल बनना है, तो त्रिभुजाकार पटल ऐसे बनेगा हमारा, ये एक इधर जाएगा और ये लाइन से बाहर आएगा। अब बाहर जाएगा तो हमारा क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा और ये -1 पे कट रहा है, तो ये तुम्हारे एक पॉइंट ही होगा। और हमने देखा सर ये हमारा एक ऐसे कट रही रेखा, तुम्हारा मेन पॉइंट है तो 2,3 हो गया, ठीक है सर। और हमने देखा सर एक एक्स अक्ष पे जो बिंदु कट रहा था हमारा, एक 4 कट रहा था और एक 0 कट रहा था, तुम्हारा ये हो गया 1,4,0, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक है। आपकी प्रश्नावली 3.1 ख़त्म हो चुकी है। हम आपकी प्रश्नावली 3.2 को अब कल डिस्कस करेंगे और कल मिलते हैं। थैंक्स।